एपिसोड का एंड कल वाला था जहां पे आश्रम में सामान बार फेंका जाता है। 10 लाख रुपए दो और आश्रम ले लो। मतलब उसने जो भी था धोखा दे दिया आश्रम वालों को। और आश्रम के टाइमिंग बहुत लंबा था पर उससे कम टाइम करके उसकी वाट लगा दी। और आज के एपिसोड में तोशु की भी वाट लगी हुई है। और तो और एपिसोड का एंड में वही अनुपमा बोलती है कि मैंने भी अनुज को खोया है। उसे गले लगाती है और घर जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। आते हैं तोशु पे, जहाँ हमारी जो वो एंट्री थी, जो औरत वो रसोई में तोशु को डांट रही है। बोला मैं बॉस हूँ, मुझे नहीं डांट सकते। ये मसाले की वजह से नहीं, आपने खाना बराबर नहीं बना। हमने इतने सालों से अच्छा खाना बनाया, कैसे पॉसिबल है कि अब खाना अच्छा नहीं बना? ये तुम्हारे गंदे मसाले यूज करने की वजह से हुआ है। फिर वो लोग औरतें कुछ ज्यादा बोलने लगी, अब जब तक अनुपमा नहीं आएगी तब तक खाना नहीं बनेगा। हालो रे हालो, चलो बंद करो गैस को और चूल्हे को, और चलो वटको यहाँ से सबके सब। जाओ जाओ, तुम जैसी मैं कितनी औरतें ला सकता हूँ। बोला लाओ, किसने मना किया है? औरतें निकल गईं। तो शुगर पहुंचा गुस्से में, क्योंकि एक लीगल नोटिस भी आ चुका है। खाने की वजह से पैसे तो नहीं मिलेंगे और तुम इसकी भरपाई करोगे कि तुम्हारे खाने में हम लोग खा के बीमार पड़ गए। वहां ईशानी का फोन नहीं लग रहा। ईशानी कहाँ है वो पाखी को पता नहीं है। बा और ईशानी परेशान, पाखी परेशान है। तो बोला तुम्हें अगर पाखी का ईशानी का नंबर नहीं मिला रहा, नंबर नहीं से आ रहा, तो वो जिनके साथ गई है उनको फोन लगाओ। अब ये मत बोल देना कि तुम्हारे पास उनका भी नंबर नहीं है। अबे तू माँ है कि कौन है? तेरी बेटी जिनके साथ घूम रही है तुम्हें उसके बारे में नहीं पता तो तुम कौन सी माँ हो? ऐसे करके बा भड़क गई। इतने में तोशु आया। तोशु की फिर पाकी ने वो लीगल नोटिस पढ़ा। बोला वो औरतों के साथ झगड़ा हो गया, बॉस और बॉस के साथ बदतमीजी कर रहे थे, सबको निकाल दिया काम से मैंने। ये मसाले की वजह से हुआ है ना। पाकी ने बोला उस दिन 10% डिस्काउंट पे तुम जो लाए थे, पर तुमने तो वो जो हमारे फैमिली कस्टमर है तुमने उनको भी तो इसी मसालों का खाना भेजा है। अबे रे वाले, तू तो गया काम से। तुझे अनुपमा ने बिजनेस सौंपा था, तूने अनुपमा का बिजनेस डुबा दिया। फिर वो आइडिया लगा रहा था ये मसालों को सालों को कहीं दुकान पे बेच देता हूँ कम भाव में और माल खाली कर देता हूँ, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बोला हमें वो औरतें मिली वहां से, डॉली बहन आई बात वाले सीन में। हमें मंदिर मिली जब औरतों ने बताया कि तुमने औरतों के साथ बदतमीजी की है। औरतें खुद छोड़ के नहीं कि तुमने औरतों को निकाल दिया, ऐसा ऐसा वैसा हुआ है और तू कर क्या रहा है? बोला बा, आपने कभी स्कूल भी गए हो? आप जो चूल्हा चौका घर का संभालते हो वो संभालिए, आपका वही काम है। मुझे बिजनेस मत सिखाइए, मैं एमबीए हूँ। तो बस वहां अनुपमा का बिजनेस डूब रहा है। अनुपमा आश्रम पहुंची तो बच्चे आए, उसको लड्डू अंकल बोलने लगे। बोला मैं जलेबी पाटता, क्या मैं जलेबी अंकल होता? मेरा नाम प्रेम है। फिर बोला राही कहाँ है? राही देख रही थी कि गुंडे अंदर आ रहे हैं तो डंडा लेके भागी गई वहां से, क्योंकि अनुपमा अंदर आ चुकी थी। और बाहर जाके भागी, बैठी, और वहां पे अनुपमा पहुंची उसके पास पीछे पीछे, क्योंकि पीछे की तरफ से भागी थी वो। अनुपमा पहुंची, उसको गले लगाया जोर से, बेबली गले लगाया। ये वो ज्यादा चिपक रही थी, फिर उसने दे दिया धक्का, मेरी आप माँ नहीं हो। फिर पानी में जाके पानी का तर्पण कर दिया कि मैं जीते जी मेरी माँ अनुपमा का तर्पण करती हूँ, आज से मेरे लिए मेरी माँ मर चुकी है। अनुपमा का दुख हुआ, फिर वापस से गले लगे, कहाँ थी मैं तुम्हें ढूंढ रही थी पागलों की तरह, ये वो इतना प्यार करती हूँ फलाना टिंकना, बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। फिर वापस उसे धक्का दिया। बोला क्यों दुश्मनी कर रही, क्यों मेरे साथ नाराज है, क्या हुआ क्या है? बोला तुम जानना चाहते हो? वहां से भाग गई। बोला प्रेम को, बोला पकड़, प्रेम ने पकड़ा। बोला अपनी माँ का तर्पण कौन करता है? बोला तुम जानते भी क्या हो मेरी माँ के बारे में, हो कौन हम दोनों के बीच में? बोला तुम मानती हो ना वो तुम्हारी माँ है, तो फिर क्यों ये कर रही हो? बोला वो माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। उन्होंने बचपन में मुझे परेशान किया था, दुख दिया था, जवानी में भी दुख किया, अब शांति से जीने भी नहीं दे रही है। तुम जिसे माँ बोले वो माँ कहलाने के लायक नहीं है। अनुपमा ने ये बात सुन ली पीछे से आके और ज्यादा दुख हुआ। बोले बेटली हुआ क्या था, क्यों इतनी खफा हो तुम मुझसे? और वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। और वहां पे आश्रम में वो गुंडे आए। बोला आपने तो टाइम दिया था, टाइम से पहले बोला दिया था, क्या करूं, मेरा मूड था। सामान बाहर निकालो, फेंको बच्चों के साथ सबको बाहर। तो वहां आश्रम में टेंशन शुरू हो चुकी है। तो देखते हैं अब क्या होगा। जय हिंद।